हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कि किसे होपोनोपोनो नहीं करना चाहिए। तो ये सुन के लग रहा होगा आपको कि अरे किसे नहीं करना चाहिए, ये कौन सा टॉपिक है। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारे लिए ही हो। कुछ चीज़ हो सकता है कि आपके लिए हो या नहीं हो, ये खुद को पहले आप सर्च कर लें, तब इस पे काम करेंगे तो आपके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो अगर आप बेमन से कर रहे हैं या अभी मैं जो प्रोसेस बताती हूँ अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस को ना करें, क्योंकि अगर आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो रिजल्ट तो आपको मिलेगा नहीं। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे कि कैसे कह रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि एक दो लोग हैं, कई लोग मुझसे क्वेश्चन किए कि मुझे सॉरी क्यों बोलना चाहिए, सॉरी जब मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है तो सॉरी क्यों बोलें, थैंक यू क्यों बोलें, और हमें सबको किसी ने इतना कष्ट दिया है, हम उनको फॉरगिव इतनी आसानी से क्यों कर दें, हमको फॉरगिव नहीं करना है। तो अगर इस तरह के थॉट आपके लिए हैं तो देखा जाए तो 100% ये आपके लिए है। आप जितना ज़्यादा इसको करेंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो इससे पहले टॉपिक को आगे बढ़ाएं। मैं मिकी सिंह, होपोनोपोनो हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, स्विच वर्ड और वैदिक सनातन स्विच वर्ड मेंटर और अफर्मेशन प्रैक्टिशनर। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपके पास है और कुछ भी इससे रिलेटेड आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहते हैं, मेरी हेल्प चाहते हैं, तो मैं हमेशा हेल्प करने के लिए मैं खुद को कृतज्ञ समझूंगी कि मैं कुछ भी हेल्प कर पा रही हूँ। इसके लिए तो आप ज़रूर नीचे लिखे नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो कोई भी इंटरेस्टेड है बेसिक होपोनोपोनो मेरे साथ करने के लिए, तो वो बेसिक होपोनोपोनो फ्री है सेशन 7 डेज का। अभी मैं 1-2 दिन में अनाउंस करूँगी डेट कब से मैं रख रही हूँ, तो आप व्हाट्सअप के लिंक पे जाके उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी टीचर का जिनसे आज तक मैंने कुछ भी सीखा है, अपने माता पिता का, और जिनको भी मुझे थैंक यू कहना चाहिए और मैंने थैंक यू नहीं कहा उनको भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आते हैं आज के टॉपिक पे कि हमें कृतज्ञता हो या फिर अभी मैं क्योंकि कृतज्ञता बुक रीड कर रही हूँ तो कृतज्ञता मेरे में ज़्यादा ही आ रहा है वर्ड में। होपोनोपोनो क्यों नहीं करना चाहिए। एक सेशन में ले रही थी तो उसमें एक मेरे पास क्वेश्चन आया था। उन्होंने कहा कि मेरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच उन्होंने जितना किया है उतना हम लोगों ने भी उनके लिए बहुत किया है, वो खुश हैं, तो हमको होपोनोपोनो करने की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आपकी चाहत खुद की नहीं है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ भी चीज़ तभी आपको मिलेगा जब आपकी चाहत है और आप कर रहे हैं। अगर हम जबरदस्ती करवा रहे हैं या आप किसी सेशन में आए हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं तो आपको वो फील भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने ऐसा भी रिजल्ट देखा है कि 1-2 लोग जब सेशन करवाते हैं तो मतलब लड़के जनरली नहीं रोते हैं, फिर भी लड़के भी रो रहे हैं, लेकिन 1-2 लेडी भी होती हैं जो जिनको कुछ भी असर नहीं होता है, वो उनको बिल्कुल रोना वोना नहीं आ रहा है। और रोना तो नहीं सोचिए, वो थोड़ा भी मतलब कुछ भी उनको वैसा फील नहीं होता है जैसा सबको होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि होपोनोपोनो वर्क नहीं कर रहा है, या फिर किसी भी मोडालिटी की अगर आप हीलिंग ले रहे हैं तो, क्योंककि कई लोग इतने ईगो से भरे हुए होते हैं, सॉरी अगर आप लोगों को ये वर्ड हर्ट करे कि हमको ईगो, तो क्या होता है कई बार हम लोग इसके इतने आदी हो गए हैं कि हमें ये नहीं पता चलता कि क्या हमारा ईगो है और क्या हमारा नेचुरल स्वभाव है। हम ईगो को भी ना कई बार ऐसे बोल देते हैं कि वो नेचुरल ही है, ये तो होना ही है, ये कैसे नहीं होगा। जैसे वो लेडी मेरे को बोली कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत कुछ किया है, उन्होंने तो हमारे लिए किया है, ये थोड़ा तो उनमें एक्सेप्टेंस था कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए थोड़ा किया है, उन्होंने जो किया है, लेकिन हम भी उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों में से जो भी ये वीडियो पता नहीं कब कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन ये क्या सवाल सही है कि हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं इतना उतना जितना, ऐसा कोई सवाल हो सकता है। मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए, भगवान के लिए, नेचर के लिए, हमारे
हमारे पांचों तत्व के लिए, इवन किसी के लिए भी ये नहीं हम कह सकते कि हमने उनके लिए उतना किया। हम इसलिए उनके लिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे लिए कर चुके हैं। अगर ये राजयोग मेडिटेशन से रिलेटेड अगर आप बात सोचें तो इसके लिए। दूसरी बात, हमको वो एनर्जी इसलिए मिली थी कि हम उनके लिए वो काम कर पाएं जो भी हमने किसी के लिए भी किया है। तो इसलिए कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि हमने किया है। हाँ, ये बात जरूर मैं मानती हूँ कि ये इतना आसान नहीं है बोलना। इतने दिनों से, मैं भी बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, 4-5 सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बोलचाल की भाषा में हम बोलते नहीं कि मैंने इतना किया फिर भी उनको देखो तो ये नहीं हो रहा है। लेकिन तुरंत खुद को वहां से लाती हूँ। भले एक दो बार मुंह से निकल जाता है, लेकिन खुद को तुरंत वहां से, जैसे लगता है अरे मैं ये क्या बोल रही हूँ, मैं करने वाली कौन होती हूँ। या आप लोगों में से पेरेंट्स के लिए, नेचर के लिए हम ही उनका बहुत बुरा हाल कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स के लिए भी देखा जाए तो बचपन से कितने बार हम, चलिए अभी आके उनको अगर अच्छे से भी आप रख रहे हैं, नो डाउट ये आपका बड़प्पन है और आप अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हैं। और सभी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, कहीं पे भी हो, देश विदेश कहीं पे भी हो, पेरेंट्स की इज्जत भी करनी चाहिए। और जो कर रहे हैं वो तो तारीफे काबिल है। लेकिन हम अगर ये बोलें कि हम उनको कर रहे हैं तो उनको सॉरी कहने की क्या आवश्यकता है। तो सॉरी एक्चुअली हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, सॉरी हम इसलिए कर रहे हैं कि जाने अनजाने उनके साथ छोड़िए, हम अपने शरीर के साथ कितने बार कितने अन्याय कर लेते हैं कि हमको भूख, एकदम बहुत जोर से भूख लग रही है और हम लोग सोचते हैं कि अरे भगवान का मुझे पूजा करना है तो अब ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, 2-3-4 काम निपटाते हैं, फिर उसके बाद इस शरीर को भोजन देते हैं। तो ये भी एक अन्याय है। तो क्या जो भी ये मेरे से क्वेश्चन पूछे थे वो अन्याय ये कभी ऐसा अपने शरीर के साथ नहीं किए हैं? अपने शरीर के, ये तो खुद के शरीर के साथ हुआ है। क्या दूसरे के साथ भी कोई आपको बोला, बहुत ही जोर से बोल दिया और आप उसको बहुत प्यार से ही हमेशा बोले हैं? ऐसा तो कभी होता नहीं है जनरली। ये तो बुद्ध बनेंगे या पत्री जी बनेंगे या फिर जो भी बड़े बड़े महाअवतार बाबा जी बनेंगे, तब जाके शायद ये हो कि कोई उनको कुछ भी कह दे तो भी वो मुस्कुरा के ही उसका आंसर देते हैं। अभी तक तो मैं फिलहाल अपने आसपास में भी नहीं देखी हूँ कि कोई किसी को बहुत ज़्यादा कुछ बुरा कह रहा है और उनको कोई मुस्कुरा के आंसर दे रहा है। भले इतने दिनों में मेरा भी है एक्सपीरियंस कि तुरंत मैं भले वहां से लौट आती हूँ, लेकिन उस समय तो गुस्सा आ ही जाता है और उनको हम कुछ ना कुछ कहते ही हैं। तो इसलिए सॉरी हम किसी दूसरे के लिए नहीं कह रहे हैं, सॉरी हम खुद के लिए कह रहे हैं। और इसमें गिल्ट के साथ सॉरी नहीं कहना है कि अगर आप गिल्ट में जाके कहेंगे तभी भी ये आपके लिए काम नहीं करेगा। और अगर आप गिल्ट के साथ कर रहे हैं तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि ये बढ़ा देगा गिल्ट को। क्योंकि आप इतने गिल्ट में करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट मिलेगा। गिल्ट नहीं करना है हमको, नॉर्मल एकदम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये एक्सेप्ट करने की अगर आप में हिम्मत है। नहीं है हिम्मत तो सबसे पहले होपोनोपोनो करने से भी पहले आप खुद को लिखिए। जिस भी बात के लिए आप, जो भी बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको लिखिए और उस बात के लिए बोलिए कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जैसे अगर आप होपोनोपोनो सॉरी कहना ही किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप ये लिखिए कि मैं सॉरी बोलना एक्सेप्ट कर रही हूँ। सॉरी बोलने में कोई भी बुराई नहीं है, सॉरी बोलने में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गिल्ट की भावना नहीं है, कोई भी बुरा काम हमने किया है तभी सॉरी हमको नहीं कहना है। सॉरी एक, कहा जाए तो सर्फ साबुन की तरह है जो हमको क्लीन करता है। और जब हम क्लीन कर हो जाते हैं तभी ये हीलिंग प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। तो हमारा कोई भी एरिया हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, वेल्थ हो, सभी कुछ जो है हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और आने लगती है। तो इसलिए सबसे पहले एक्सेप्ट करने की अपनी हैबिट डालें। और जब आप एक्सेप्ट करने लगेंगे तो आप कुछ भी करें, होपोनोपोनो करें, स्विच वर्ड करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, मेडिटेशन सिर्फ करें, सिर्फ अफर्मेशन करें, तभी भी देखेंगे कि रिजल्ट आपके फटाफट 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 आपके आने लगेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जो भी चाहते हैं आपके लाइफ में, उनको लाने के लिए एक्सेप्ट करना होगा,
रेडी होना होगा, तभी होगा। इसलिए कई लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, होपोनोपोनो वर्क नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज ऐसा वीडियो बनाती हूँ। एक दो लोगों के क्वेश्चन भी थे कि उनको इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ उनको इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर एक रूम है और उसमें आपने सालों से कभी भी झाड़ू नहीं लगाया है, दरवाजा ही नहीं खोला है रूम का, तो उस रूम के आसपास में अंदर तो जो कचरा होगा होगा। आप देखेंगे कि छोटे छोटे प्लांट बाहर से ही ऊपर से नीचे तक आ रहे होंगे, और अब एक दिन आप वहां जाके एक झाड़ू की सीख से ऐसे हटाएंगे तो कितनी गंदगी हट जाएगी, और क्या ही इफेक्ट पता चलेगा कि आपने कुछ सफाई का थोड़ा प्रोसेस शुरू किया है। इसलिए किसी किसी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये जान लीजिएगा, अगर आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको 24/7 क्लीनिंग की आवश्यकता है, इनर क्लीनिंग की आवश्यकता है। और आपको इस पे वर्क कीजिए कि आपकी इनर क्लीनिंग धीरे 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 हो पाए। लेकिन इसमें आप टेंशन में भी आपको नहीं आना है, क्योंकि कुछ भी चीज अगर आप एक झाड़ू के सीख से ही अगर डाले हैं तो झाड़ू के सीख के इतना दूर तो क्लीन हुआ ही। उसी तरह आप रोज थोड़ा 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 डालते जाएंगे, क्लीनिंग करते जाएंगे, तो ये प्रोसेस अच्छा भी होते जाएगा और आपके लाइफ में फिर रिजल्ट भी दिखने लगेगा। और तब जाके है जब थोड़ा सा भी वहां पे हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, तब आपको रोना आएगा। तब आपको जो है रोने के बाद बहुत रोना आते 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 क्लीन हो जाएंगे जब आप, तब आपको बेटर फील होगा। जैसे आप 2 बार सिर्फ बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, देखेंगे कि एकदम मैजिकल आप एकदम अच्छे हो जाएंगे। कितना भी आपका मूड सुस्त सा एकदम से ऐसे ऐसे बैठे, 2-4 बार ही करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आने लगेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि इन दोनों चीज़ों का मैंने अच्छे से आंसर किया है, और अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं यही बताना चाहती थी, क्योंकि कई बार हम जो ईगो वाली बातें भी है ना, उसको भी नेचुरल प्रोसेस और यही अच्छा है और सही है समझ लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। बाय बाय।